अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थोड़ा सा ब्लॉग लेट मेरा अपलोड कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी बिज़ी थी। सारी ईद का सीज़न होते हैं तो आना जाना दावतें हो रही होती हैं, तो इस मसरूफ़ियत में मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैं भी अपनी के घर अपनी जा रही थी। सेकंड डे है, ये सेकंड डे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ माशाल्लाह से। तो उस दिन बर्थडे भी थी, बर्थडे तो उसका भी हमने गिफ्ट पैक कर लिया था। और यहाँ पे मेरी बेटी भी रेडी हो गई थी, क्योंकि ईद पर इसने डिमांड करी थी कि मम्मा मुझे ना फ्रोज़न का ना सूट बना के दें। तो मैंने कहा चलें, अब माशाल्लाह बड़ी हो गई थी, तो वैसे रेडीमेड में तो फ्रोज़न का सूट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं कहा चले मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह से मैंने अपनी बेटी का फ़िरोज़ी कलर में फ्रोज़न सूट तैयार किया था। और बेटे ने तो सारे लड़के होते हैं, उनका तो इतनी तैयारी नहीं होती, तो उसका तो माशाल्लाह से मैंने कमीज शलवार सिलवा लिए थे मुख्तलिफ़ कलर्स के। तो आज मैंने थोड़ा ईद वाले दिन तो उन्होंने वाइट पहना था, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज जाना था अम्मी के घर में के, तो मैंने ये दूसरे कलर का ग्रीन कलर का इसको सूट पहना दिया था। और यहाँ मैं भी तैयार होके तस्वीरें खिंचवा ली थी, क्योंकि फिर एकदम जाते हैं तो तस्वीरें नहीं खिंच पाती, शोर शराबा होता है, ईदी होती है, लेन देन होता है, तो सब बिज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से जो मेरे बच्चों के भाई हैं, जो मेरे बच्चों के मामू हैं, सब बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे, क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने सबके लिए माशाल्लाह से कपड़े लिए थे। लड़कों के लिए शर्ट्स ली थी, और मेरे बेटे को माशाल्लाह कुर्ता भी दिया था और एक शर्ट भी दी थी। और जबकि जो लड़कियां थी सारी, उनके लिए माशाल्लाह से सबको एक जैसी, तकरीबन डिफरेंट कलर था, डिज़ाइनिंग थोड़ी, लेकिन सबको फैंसी फ्रॉक्स दी थी। तो बच्चे सब खुश हो रहे थे और इस तरह हम लोग इंजॉय कर रहे थे। और हमने कहा चले सबको इनाम मिल रहा है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, फिर उसके बाद ईदी मिलेगी। तो यहाँ बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि हमारा यही प्लान था कि रात में हम दिन से चले गए थे, क्योंकि रात में बर्थडे थी। तो यही भाई ने कहा कि सब बच्चे अब यही फ़्रॉक्स पहनेंगे बर्थडे में, ताकि सब अच्छे लगें, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, थीम बन जाती है थोड़ी फ़्रॉक्स की, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ सब बच्चों को गिफ्ट मिल रहे थे और वो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, खुश हो रहे थे, और हम भी खुश हो रहे थे। यहाँ मेरी बेटी के लिए भी मेरे भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ़्रॉक लेकर आए थे, तो बहुत खुश हो रही थी। तो बस यही थोड़ी सी खुशियाँ होती हैं, ईद का सीज़न होता है, तो सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेन देन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ छोटे बच्चों को भी फ्रॉक्स दी जा रही थी, और यही कह रहे थे कि रात में भी हमने यही पहनना है। तो बस यही थोड़ा लेन देन था। फिर ईदी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्योंकि ईदी का ये होता है ना कि पहले मैंने कहा मैं अपने भाइयों से ले लूँ सबसे, फिर मैं बाद में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह से मेरे बेटे ने भी सब बहन भाइयों को, छोटे बहन भाइयों को ईदी डिस्ट्रीब्यूट करी। मैं कहा बेटा आप थोड़े से ही सही, लेकिन सारे बच्चों को हम ये चीज़ सिखाते हैं, तो ये बड़े होके करेंगे। और यहाँ सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि हमें मिल गई है तो किसको मिल रही है, कैसी मिल रही है, क्योंकि सबके लिए सरप्राइज़ था ये माशाल्लाह से। तो यहाँ पे यही सिलसिला चल रहे थे। फिर हम लोग माशाल्लाह हमने खाना ना भी कर लिया था, डिनर का तो रात का अरेंजमेंट था पार्टी के लिए, तो लंच तो हमने आते ही कर लिया था, तो उसकी मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी, हमने कहा चलें हम जल्दी से बच्चों के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं गिफ्ट्स वगैरह। तो उसके बाद ईदी लेते हैं, और यहाँ सब बच्चों ने दोबारा से लाइन लगा ली थी मामू के पास अपने, तो मामू सबको दोबारा से ईदी दे रहे थे तो जिन बच्चों ने पहले दिन ले चुके थे वो भी दोबारा लाइन में आके खड़े हो गए थे कि हमें दोबारा से ईदी दें, दूसरे दिन की ईदी। तो यहाँ सब बच्चों को भाई ईदी दे रहे थे, और यहाँ मैं भी आ गई थी, भाई ने मुझे भी ईदी दी। कि माशाल्लाह से ईदी लेन देन होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ईदी लेने के बाद हम लोग ने थोड़े फ्रेश हुए, चाय वाय पी, और बर्थडे के अरेंजमेंट भाई ने देख के माशाल्लाह से करा था, घर में ही खुद ही डेकोरेट करा था, क्योंकि भाई इंसान खुशी से दिल से करता है तो वो चीज़ अच्छी ही होती है। और इनकी बेटी की माशाल्लाह से फर्स्ट बर्थडे थी, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा था ताकि अच्छा यादगार रहे। तो यहाँ पे इन्होंने छत पे भी बलून्स वगैरह उसको इतनी मेहनत करके लगाए थे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये सेटअप माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे उन्होंने पर्पल की थीम बनाई थी, लेकिन हमें तो ज़्यादा डार्क ब्लू कलर का ड्रेस पहना था, और फिर मेरी बेटी ने ज़रा फ्रोज़न सूट बनाया था, तो वो फिरोज़ी कलर में पहन गई थी, लेकिन हमने कहा चलें पर्पल थीम नहीं, हम नहीं पहन पाए। लेकिन यहाँ देखें बच्ची माशाल्लाह पर्पल कलर का फ़्रॉक पहनी हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसकी फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो अल्लाह ताला बच्चों को खुशियाँ दिखाए। और यहाँ पे ये सब बच्चे गाने पे इंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ गाने चल रहे थे, बर्थडे के मुख्तलिफ सॉन्ग्स चल रहे थे, तो यहाँ ये लोग इंजॉय कर रहे थे। और मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे बच्चों को। और यहाँ मेरी भाभी अपनी बेटी को नेल पॉलिश लगा रही थी, और साथ में उसी नेल पॉलिश से जैसे कानों पे बूंदे भी बना दिए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं कहा ये आइडिया अच्छा है कि बच्चे टॉप्स नहीं पहनते छोटे कैसे,
तो उनके साथ साथ कान पे ज़्यादा नेल पॉलिश से ही आप लगा दें, नेल पॉलिश नेल पेंट, तो वो टॉप्स की तरह लग रहे थे। तो ये माशाल्लाह तैयार होकर सज सवर के बैठी हुई थी और इसे तो इतना आइडिया भी नहीं था। और यहाँ पे बच्ची की जो जिसकी बर्थडे थी उन्हीं की बड़ी बहन खूब इंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी। और यहाँ पे मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो मैंने कहा भाई सीटियाँ होनी चाहिए, सीटियों से शोर शराबा होता है बच्चे। तो भाई ने कहा नहीं, हमने सीटियाँ भी मंगवाई हैं। तो सब बच्चों को सीटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी और फिर जो शोर शुरू हुआ सीटी बजाने का, तो कान में दर्द हो गया था। लेकिन इसी से रौनक होती है, बर्थडे होती है तो बच्चे अच्छे लगते हैं, सीटी बजाते हैं, मार्क्स पहनते हैं, तो एक रौनक से आ जाती है। तो यहाँ मेरी बेटी का भी मार्क्स था, वो शायद टूट गया था, तो वो उदास होकर बैठ गई थी, क्योंकि इन मार्क्स में यही होता है, इलास्टिक बिल्कुल बारीक सा दिया हुआ होता है, जो वो टूट जाता है तो बच्चे जो होते हैं ना फिर उदास हो जाते हैं कि हमारा मार्क्स टूट गया। इवन के जो बर्थडे कैप्स होते हैं उनमें भी इलास्टिक बहुत नाजुक सा होता है, तो वो भी ब्रेक हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम करता है, फिर वो गिरता रहता है। यहाँ बर्थडे का सेटअप हो गया था और ये भाई वो लाए थे कलर स्प्रे। तो ये फ़र्स्ट टाइम हमने देखा था, वैसे तो काफ़ी यूट्यूब में जो मुख्तलिफ लोग ब्लॉग डालते हैं उसमें नहीं देखा था रियल में। तो ये भाई लाए थे, तो ये काफ़ी डिफरेंट लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो बच्चे एंजॉय कर रहे थे। फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया कि किस तरह लिया जाए, क्योंकि वो गिर गया था जब खड़ा किया, तो फिर यही हुआ कि उसको हाथ से पकड़ के ना ऊपर ऐसा लहराया जाए। तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे और सबका यही हो रहा था हमें दें, हम कलर लेंगे, स्प्रे कलर करेंगे। तो बस फिर दोबारा से भाई ने कहा लाए मैं दोबारा से दूसरे ओपो सारे कलर लेकर आई हूँ कलर्स के, ताकि वो सब बच्चे एंजॉय करें और कलर करें। तो बस यही थोड़ा सा था। शुरू में ये कलर जलाया तो थोड़ा स्पार्क कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो धुआं भी भर गया था, लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि एक ओपन प्लेस नहीं था, तो इसीलिए थोड़ा सा धुआं भर गया था, लेकिन बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि कल बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि डार्क पिंक कलर निकल रहा है। एक येलो कलर में भी भाई लाए थे, मुख्तलिफ कलर्स के लाए थे। तो फिर यही हुआ कि ऊपर हाथ में लेके ना ऊपर लहराया जाए ना, तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि अमूमन यही बहुत ज़्यादा इन हुए में जब ब्राइड एंट्री होती है दुल्हन की, तो लोग उसकी फ्रेंड्स, इवन कि मैं तो देखा है दुल्हनें भी लेकर आ रही होती हैं, चलती हुई ला रही होती हैं, तो रियल में। लेकिन फ़र्स्ट टाइम बच्चों ने लिया था तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को। तो मैंने कहा चले हम नेक्स्ट टाइम, मेरा बेटा कह रहा मम्मा हम भी बर्थडे करेंगे तो ये मंगवाएंगे, तो बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा चले इंशाल्लाह जब होगा तो फिर हम भी मंगवा लेंगे। लेकिन थोड़ा सा धुआं भर गया था, तो हमने फ़ैन वगैरह ऑन कर दिए थे, दरवाजे खोल दिए थे, तो फ़ौरन निकल गया था। तो इतना ये ख़तरनाक के लिए कोई वैसा नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। और बच्चे ने तो बहुत इंजॉय करा, और यहाँ कैप भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे बच्चों को सबको, और सबने, मेरी बेटी ने भी दोबारा से नया मार्क्स ले लिया था और कैप भी पहन लिया था। तो क्योंकि बर्थडे हो, बर्थडे में कैप ना पहने, मार्क्स ना पहने तो मज़ा नहीं आता और बर्थडे भी नहीं लगती। तो इसी तरह सब बैठ गए थे, अब केक कटने की था इंतज़ार। और जिनकी बर्थडे थी ये तो कैप पहन के भी पहनने को तैयारी नहीं थी, तो हमने कहा चलें केक काटते हैं। माशाल्लाह से बर्थडे गर्ल लिखा हुआ था केक पे, लगाया था कैंडल जो थी, तो इनकी सारी बहनें बैठ गई थी। और यहाँ फिर लाइट ऑन करके केक से काट जो सेलिब्रेशन होती है वो कर रहे थे, और सारे बच्चे एक साथ बैठ गए थे और सब बहन भाइयों सब ने मिल के केक काटा, क्योंकि जब केक कटता है तो सभी एक शामिल हो जाते हैं कि हम भी यहाँ केक काटें। तो यही सिलसिला था, माशाल्लाह से सब बैठ गए थे। अल्लाह ताला बच्चों को खुशियाँ दिखाए, नसीब अच्छे करें, और ऐसे ही बर्थडे करते रहे, सेलिब्रेशन करते रहे, और इसी तरह अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें। तो यहाँ सब बच्चे बैठ के, वो जिनकी बर्थडे थी उन्होंने तो केक खाया नहीं, लेकिन उनकी बहनों ने कैंडल भी बुझा दी थी और एक दूसरे के साथ केक भी खा रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो भाई ये थोड़ी सी हमारे ईद के दिन की सेकंड डे की एक्टिविटी थी, क्योंकि बर्थडे भी आ रही थी। फिर हमने कहा बार बार जाना, क्योंकि ईद के बाद अब समझे सब आम बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे फाइनल ना, क्योंकि मेरे बच्चों के भी पेपर्स नहीं हुए थे, और ज़्यादातर मेजॉरिटी सबके ही फ़ाइनल जो अब पेपर्स हैं वो ईद के बाद स्टार्ट होने हैं, मई में। किसी के मई की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे, किसी के एंड में। तो मेरे बच्चों के तो खैर मई के एंड में थे। तो फिर भी मैं कहा ज़ाहिर है रमज़ान में भी इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मैं रमज़ान में भी फिर ईद की वजह से भी थोड़ा हल्ला गुल्ला रहता है, तो इस तरह पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी, और स्कूल में भी इस तरह टफ़ रूटीन नहीं था।
तो अब हमने कहा जल्दी से हम बर्थडे साथ ही ईद में ही सेलिब्रेट कर लें, ताकि उसके बाद इंशाल्लाह बच्चों की ट्यूशन स्कूल प्रॉपर चलेगी और बच्चे फिर पेपर्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने भी गिफ्ट दे दिया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छे गिफ्ट्स आ गए थे। मैंने तो टेंट हाउस दिया था और उसमें साथ में जो उसकी कलरफुल बॉल्स होती हैं, ताकि बच्चे होते हैं बैठ के खेलते इंजॉय करते हैं। और यहाँ गिफ्ट्स मिल रहे थे, और जिनकी बर्थडे थी वो तो तीनों उनकी छोटी बहन सारे गिफ्ट्स कलेक्ट कर रही थी उनके बिहार पे। तो यहाँ बहनें खड़ी हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि गिफ्ट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जो होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं और सबको ये होता है हम भी खेलें। और फिर अगर पैक गिफ्ट होते हैं तो सबको ये होता है कि ये कब ओपन किए जाएंगे। तो यहाँ पे इनके घर मामू ने जो है साइकिल भी आई थी और घोड़ा भी आया था, तो सब बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे कि सब बैठ जाएं घोड़े पे। तो मैंने फिर अपने बच्चों को, जो मेरे ज़ाहिर है मेरे तो बेटी और बेटा माशाल्लाह बड़े हैं, तो मैंने उनको मना करा। मैंने कहा कि आप नहीं बैठिएगा, बच्चों की साइकिल होती है, ब्रेक हो जाए टूट जाए तो अच्छा नहीं लगता। और सब बच्चों को फिर वो एक ही टॉयस चाहिए होता है जो मिलता है गिफ्ट में। तो यहाँ सब खुश हो रहे थे और इस तरह हमारा ईद का दिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो भाई ये छोटा सा ब्लॉग था, मैंने अपने आपके साथ शेयर करा है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों का दिन, ईद का दिन कैसे गुजरा, आप लोग कहाँ गए, क्या हुआ। तो बस यही थोड़ा सा, बस ये हाँ गिफ्ट एक दूसरे को दिए। या मेरी बहन ने भी गाड़ी दी थी माशाल्लाह से, टॉयज अच्छे अच्छे आ गए थे। और यहाँ पे तस्वीरें खिंच रही थी, फ़ोटोशूट, उसके बाद डिनर का तमाम था। तो यहाँ डिनर के लिए भी रेडी हो गए थे और फिर बलून बच्चे फाड़ने लगे थे, तो हमने कहा नहीं फाड़ो, इतना अच्छा सेटअप हुआ हुआ है, थोड़ा सजा रहे ताकि अच्छा लगता है। तो बस लेकिन थोड़े बहुत एक दो बलून तो थे, वो तो फिर भी फाड़ दिए थे। और यहाँ पे भाई ने बिरयानी मंगवाई थी, बहुत ही मज़ेदार सी। तो बस यहाँ डिनर था। अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।